बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का उसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। वो है टेरिबल अर्थक्वेक, जो कि एक खौफनाक ज़लज़ला जिसे उर्दू में कहेंगे, उसके हवाले से हमारे पास ये चैप्टर है जिसमें 8 अक्टूबर के जो ज़लज़ला आया था 2005 में, उसके हवाले से उसका ज़िक्र है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। सबसे पहले बता रहा है कि नेचुरल डिज़ास्टर एक जो है वो कुदरती आफत जो है वो क्या होती है कि वो कभी भी कहीं से भी अचानक रूनुमा हो जाती है या पैदा हो जाती है। ठीक, यानी कि अनफॉरसीन के जिसका कोई ना कोई नज़र ना आए वो, बट वो अचानक से जो है वो आफत आ पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ज़लज़ला है, ये वॉल्केनो है जिसको इंग्लिश में वॉल्केनो कहते हैं, या फिर अर्थक्वेक, या फिर फ्लड्स हैं, सैलाब्स हैं, या एक्सप्लोजन्स हैं, ठीक है, या एवलांचेस हैं। एवलांचेस मीन्स बर्फ़ के तोदे होते हैं। ये तमाम चीज़ें वो ऐसी होती हैं जो कि अचानक ही आसमान से या पहाड़ों से जो है वो आ पड़ती हैं। ठीक है, जिस टॉर्नेडोज़ भी होते हैं, तो वो तमाम जो है वो डिज़ास्टर क्रिएट करते हैं, कुदरती आफत को जो है वो जन्म देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहता है, वो कहता है कि एनॉर्मस अर्थक्वेक जो है वो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है जो कि सन 2005 में आया 8 अक्टूबर के दिन। ठीक, सबसे पहले हमारे पास जो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं वो आ रहा है इम्पेरल का वर्ड आ रहा है। इम्पेरल का वर्ड होता है खतरे में पड़ने का मतलब, यानी कि इम्पेरल वर्ड का क्या मतलब है? खतरे में पड़ना। ठीक, और एवलांचेस मैं आपको बता चुका हूं कि बर्फ के तोदे कहते हैं उनको, बर्फ का तोदा, एवलांचेस। ठीक, तो वो कहता है कि जो ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर को, वो निहायत ही खौफनाक ज़लज़ला था जिसने बड़े पैमाने पर तबाही की। कहाँ आया वो आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा और इंडिया के जो वेस्टर्न और साउदर्न कश्मीर का एरिया है वहाँ पर जो है वो ज़लज़ला वो आया। वेस्टर्न और साउदर्न एरिया ऑफ कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में वो ज़लज़ला आया। ठीक, वो ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही मचाई। उसका जो रेक्टर स्केल पर मेजरमेंट थी वो कितनी थी? वो 7.6 की शिद्दत का वो ज़लज़ला था। तो वो जो हमारे पास एक आ रहा है रेक्टर स्केल, RI, रेक्टर स्केल मीन्स ज़लज़ला। ठीक, क्या मतलब होगा इसका? यानी ज़लज़ले की पैमाइश का आला। ठीक, जिससे ज़लज़ले की पैमाइश की जाए उसको क्या बोलेंगे? रेक्टर स्केल। ये थर्ड पैराग्राफ में मूव ऑन करते हैं कि वो कैसा ज़लज़ला था। एक डेडलीस्ट ज़लज़ला जिसने बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों की जानें ली। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो है, यानी तकरीबन 2.8 मिलियन जो लोग हैं वो बेघर हो गए और 73,000 यानी कि 73,000 जो है वो अमवात हुई बड़े पैमाने पर, जो कि कहाँ पर, किन जगहों पर? पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, रावलकोट, बालाकोट और इस्लामाबाद, बटगरम, मानसेरा, एबटाबाद, मरी, ये तमाम ऐसे इलाके थे जो कि इसकी जद में आए, इस ज़लज़ले की जद में आए। Thousands of bodies lay buried under the gigantic heaps of rubble. Under the gigantic heaps of rubble means इतने लोग जो है वो मलबे तले दब गए थे इस ज़लज़ले से कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। ठीक, रबल का मतलब क्या होता है? रबल का मतलब होता है मलबा। रबल का क्या मतलब है? मलबा। तो ये तमाम लोग उसकी जद में आ गए। फोर्थ पैराग्राफ में कहता है कि रेस्क्यू वर्क जो है वो बहुत जल्दी से शुरू किया गया। जो रेस्क्यू की टीम्स हैं, जो डिफरेंट NGOs हैं, उन्होंने आकर मदद की और लोगों को जो है वो सेफ प्लेस पर पहुंचाया। ठीक है, सेफ जगहों पर पहुंचाया।
उसके बाद कहता है कि इस अर्थक्वेक की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है, सोशल वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एकदम से उजागर हुए, इकट्ठे हुए, मुत्तहिद हुए और उन्होंने जो है वो जो अफेक्टेड लोग थे उनके लिए फर्स्ट एड का इंतज़ाम किया, ड्राई रेशन का, क्लीन यानी साफ पानी का, कपड़ों का, तमाम का जो है उनके खाने पीने का जो है वो जो मुतासरीन थे, वहाँ के ज़लज़ले के मुतासरीन थे, उनके लिए क्या किया, उनके लिए जो है वो ये तमाम चीज़ें मुहैया की, उनके लिए तैयार की, खाने का सामान, कपड़ों का सामान, साफ पानी का सामान, उनके रहने के लिए जगह, उनके लिए ये तमाम चीज़ें उनको उनकी मदद की उससे। उसके बाद ये जो रीसेंट अर्थक्वेक है एक पहला जो है वो डिवास्टिंग इवेंट नहीं है, यानी ये जो जल्जला आया था ये पहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत आ चुका है। 20th सेंचुरी 31 मई 1935, 20वीं सदी में कौन सी डेट को 31 मई 31 मई को 1935, साल कौन सा है 1935 को एक बेहतरीन और बड़ा जल्जला आया था, वो बलोचिस्तान यानी कोयटा के करीब आया था। अप टू अक्टूबर 2005 अर्थक्वेक, दिस हैज बीन द डेडलिएस्ट। अक्टूबर का जो जल्जला था उससे पहले वाला वो जल्जला जो 1935 में आया था वो इंतहाई बड़ा दर्जे का समझा जाता था, जो कोयटा में आया था 31 मई को। उसका मैग्नीट्यूड क्या था? उसका मैग्नीट्यूड 8.1 था। जो इधर बालाकोट और मुजफ्फराबाद के एरिया में आया था 7.6 था। जो कोयटा में आया था 1935 में उसका क्या था 8.1, जो कि बहुत बड़ा होता है। उसने भी जो है वो बहुत से जो है वो तबाहियां मचाई थी। तकरीबन 35,000 लोग जो है वो मार दिए, यानी कि उसमें मर गए थे। हाउसेस जो है वो कंप्लीटली जो है वो मलबों की तरह बिखर गए थे और जो है लोग जो है वो बेघर हो गए थे। आगे क्या कहता है कि वो ये तमाम एरिया जो है वो इफेक्टेड हुए थे 1935 और 2005 में, अब दोबारा बन चुके हैं, हैव रीबिल्ट। अब जो है वो दोबारा से वहां पर शहर आबाद हो चुके हैं, लोग वहां पर अब रहने लग गए हैं और नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बेस्ट बी हैंडल, लास्ट पैराग्राफ में वो सजेशंस दे रहा है कि कैसे हैंडल किया जा सकता है इसको, अगर एक कुदरती आफत आ जाती है तो उसको जो है वो कैसे हैंडल किया जा सकता है। उसको हैंडल किया जा सकता है वॉलंटियर के जो एक्टिवनेस होगी, कि वॉलंटियर जो है उसमें अहम किरदार अदा करें इस तरह की सिचुएशंस में, और कमेटीज जो है वो बनाई जाएं लोगों के लिए जो वेल बीइंग के लिए काम करें, उनके लिए जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट्स हों, फायर डिपार्टमेंट्स हों, कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी हो कि आम आदमी भी जो है वो हर बड़े ओहदेदार से बात करे और अपनी मदद जो है वो उनसे हासिल कर सके। और ये तमाम चीज़ें जो है वो एक बड़े पैमाने पर होनी चाहिए ताकि ये तमाम जो डिज़ास्टर्स हैं उन पर जल्द और अच्छे से काबू पाया जा सके। ठीक स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो इसकी रीडिंग के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन बनती थी इस चैप्टर के हवाले से, कि इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन की हुई थी अर्थक्वेक यानी अ टेरेबल अर्थक्वेक के हवाले से। कुछ वर्ड्स आ रहे हैं इसके लास्ट पेज पे, फॉर एग्जांपल अवर्टेड का वर्ड आ रहा है। अवर्ट, किसी चीज को बचाना, इसका मतलब होता है किसी चीज को बचाना। किसी चीज को बचाना, ठीक। नॉर्मलेसी मीन्स आम हालत। नॉर्मलेसी मीन्स आम हालत, नॉर्मल से वर्ड ये निकला है। और इसके बाद आ रहा है हमारे पास एक वर्ड वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट मीन्स यानी कि सफा हस्ती से मिट जाना या सफाया हो जाना। वाइप्ड आउट मीन्स सफाया हो जाना। तो ये था हमारा कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस चैप्टर में हमें मिलते थे। हमने उसके मीनिंग्स को लिखा है, आपने भी जो है वो इसको नोट डाउन कर लेना है और इस लेक्चर को जो है वो अच्छे से ग्रिप कर लेनी है। ये हमें मदद करेगा हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। तो हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ।